जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद यूपी पुलिस को लेकर के वीडियो बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस का जो डीबी पीएसटी और फिजिकल होना है, इसी से संबंधित बात होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है, हमने कम्युनिटी पर पूछा भी था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था। तो उसको साथ ही साथ यदि किसी के फॉर्म में गलती हो गई हो, ठीक है, और कौन कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना है, हम लोग का डीबीपीएसटी कैसे हुआ था, और फाइनल मेरिट को लेकर के दौड़ कब से, सब चीज़ डाउट आपका क्लियर होगा। चलिए एक एक करके सब चीज़ जानते हैं। और डीबी स्कीप अभियान को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि डीबी से संबंधित वीडियो आपको पहला हमारा ही दिखा होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डीबी के समय लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज आप देखिएगा। सबसे पहला है आवेदन के समय, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था, पुलिस का फॉर्म भरे थे, तो जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया था वह भी लगेगा। तो अब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ जाएगा, भैया हमारे पास तो वो वाला है ही नहीं, कहाँ से डाउनलोड करें। तो चिंता न करिए, बहुत सारे लोगों का यह दिक्कत है, और आपको जल्द ही इसका लिंक देखने को मिल जाएगा यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। अब पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो कितना ले, तो वैसे तो 2 या कुछ ऐसे मांगा है, आप 4-5 खिंचवा लीजिएगा, ज़्यादा ही रहेगा चलेगा। और फोटो आपका रंगीन होना चाहिए। और इसके अलावा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी सबका लगेगा। और जो लोग इसमें अपडेट वगैरह नहीं कराए हैं, ठीक है, अपडेट करा लीजिएगा, अपडेट जरूरी है। इसके अलावा आप कोई अपना एक और आईडी भी, 1-2 आईडी ले लीजिएगा, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ऐसे संबंधित एक और डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए। इसके अलावा हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 की मार्कशीट लगेगी, और इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट लगने वाली है। यह सब क्या ओरिजिनल लगेगा? जी हाँ, ओरिजिनल भी लगेगा। और आपको इसका फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। हाई स्कूल में जो लोग 2000 मतलब शुरुआती 9-10 के टाइम के होंगे, उनको 2-2 मिला होगा, एक अंक पत्र मिला होगा, और एक जो होता है, ठीक है, 2-2 मिला होगा। तो यदि आपके पास 2 वाला है तो दोनों लिख जाएंगे, अंक पत्र और जो उसका सनद बोलते हैं उसको। अन्यथा एक ही में अब तो दोनों आता है, तो हाई स्कूल और इंटर ले करके जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी, जिसको भी रिजर्वेशन का फायदा लेना है और यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना है, तो जाति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाएगा। कब का लगेगा, तो देखिए जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें डेट दिया था कि इस डेट से लेकर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, तो वही वाला यानी आपका पुराना वाला ही लगेगा। यदि आप नया लेकर के जाएंगे, या आप ओबीसी एसटी एससी में हैं, आप जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं, तब आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र सबका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आप सबका लगेगा, यूआर को छोड़ करके, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आप सभी लोग बनवा लीजिएगा। और महिला में यदि आप शादीशुदा हैं, तो निवास प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही लगता है। ईडब्ल्यूएस, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस यस किया था फॉर्म भरते समय, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसी समय का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नए लेकर के जाएंगे तो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जैसे अधिमानी अर्हता में, जैसे आप ओ लेवल हो गया, एनसीसी, यदि यह सब भरे हैं तब लगेगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने उच्च क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको भी यदि आप भरे हैं, तो आप अपना ओरिजिनल ले करके जाइएगा, प्लस उसका फोटोकॉपी भी। तो यह सब सबके लिए नहीं है जो लोग वहां पर यस किए थे। तो देखिए ओरिजिनल तो सबका लेकर के जाना है। इसके अलावा 2-2 फोटोकॉपी भी आप करा लीजिएगा, ठीक है, 2-2 फोटोकॉपी सबका करा लेना है। और स्व प्रमाणित यानी कि हर एक फोटोकॉपी पर पीछे या फिर उसके नीचे अपना साइन करना है। पहले क्या होता था, हम लोग के समय में क्या हुआ था, जब रनिंग डीबी हुआ था यूपी पुलिस में, तो किसी गजेस्टेड यानी कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा उस पर साइन मांगा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब स्व प्रमाणित यानी खुद ही साइन करके ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती है। बहुत सारे लोग के हाई स्कूल में, इंटर में कुछ नाम, पिता का नाम या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ यदि आप में हैं तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपके कलेक्ट्री कचहरी से बन जाएगा, वकील बना देगा। बस आप बता दीजिएगा क्या क्या किसमें है, क्या गलती है, ठीक है। तो यह भी आप बनवा सकते हैं यदि कोई गलती है तो। बाकी यदि लड़कियों में जैसे होता है ना, कुमारी आगे लिख जाता है तो कुमारी लिखा है, इंटर में नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है कुमारी को लेकर के। नेक्स्ट आता है डीवीपीएसटी जनवरी लास्ट तक। देखिए डीवीपीएसटी तो आपका 26 तारीख से शुरू हो जाएगा और ये जनवरी लास्ट तक चल रहा है, ठीक है। जनवरी लास्ट तक काफ़ी लंबा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट चेक होगा, प्लस आपका वहीं पर जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, यह सब भी मापा जाएगा। तो जनवरी लास्ट तक चल रहा है। तो अब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साथ साथ रनिंग भी होगी क्या? तो डीवी और पीएसटी के साथ रनिंग नहीं होगी। तो आखिरकार रनिंग शुरू कब से होगा? तो देखिए अभी तो एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, नहीं भर्ती बोर्ड बताया है। रनिंग हो सकता है कि कुछ लोग का जो है कि डीवीपीएसटी हो जाए और 20 से ही रनिंग शुरुआत कर दे। लगभग ऐसी आशा लगाई जा रही है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास आपका रनिंग भी शुरू हो सकता है। साथ साथ किसी जिसका डीवीपीएसटी हो गया होगा उसका रनिंग भी शुरू करवा दे 15 तारीख से, या फिर दूसरी संभावना है सबका डीवीपीएसटी करा करके रनिंग कराएं। ऐसा कराएंगे तो काफ़ी लेट हो सकता है। बाकी रनिंग कब से होगा जल्द ही बोर्ड इसके बारे में क्लियर करेगा, लेकिन पहले डीवीपीएसटी होगा। लेकिन रनिंग की बात करें तो जो लोग रनिंग कर रहे हैं रनिंग करते रहिए, कभी भी इसकी नोटिस भी आ सकती है कि आपका इस जनवरी से रनिंग होगा, ठीक है। किसी भी जनवरी में तारीख से हो सकता है या फिर जब भी हो, रनिंग करते रहिए, इसको नहीं छोड़ना है। पहले डीवीपीएसटी आप सभी का हो जाएगा। अब देखिए डीवीपीएसटी में फेल कितने परसेंटेज होते हैं? डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जनरली कोई फेल होता नहीं है, लेकिन होते हैं कौन लोग? जिनकी हाइट कम रहती है। हाइट में यदि आपका दशमलव में भी कुछ 0.5 यानी कि सेंटीमीटर में भी कुछ कम होता है, यहाँ पर हाइट में बाहर कर देते हैं। हाइट में बहुत ज़्यादा किसी को रियायत नहीं देते हैं, तो हाइट में इसमें लोग बाहर होते हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में बहुत है कम लोग बाहर होते हैं, क्योंकि चेस्ट एक ऐसा चीज़ है आज नहीं तो कल बन जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो चेस्ट में बहुत कम, लेकिन जिसका एकदम नहीं फूलता है चेस्ट में भी बाहर होता है। तो हाइट और चेस्ट में ही बाहर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ लोग ही होते हैं। तो 100 में मान के लिए 4-5 लोग यानी कि 4 से 5% लोग यहाँ पर डीवी और पीएसटी में बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा रनिंग, जब यह हो जाएगा, इसकी डेट आएगी रनिंग, तो रनिंग में कितने लोग फेल होते हैं? तो इसमें पिछली भर्तियों का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 30 से 35% लोग फेल होते हैं। इस बार हो सकता है यह आंकड़ा थोड़ा कम हो, क्योंकि आपकी रनिंग के लिए काफ़ी टाइम मिला है, लेकिन पिछली भर्तियों में ऐसा नहीं होता था। 10 से 15 दिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद रनिंग करा लेते थे। कुछ अन्य टॉपिक है जैसे डीवी स्किप अभियान। तो डीवी स्किप अभियान की बात करें तो काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान में देखें तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कई लोग कॉमन मिल रहे हैं। जैसे बात करें पुलिस का रिजल्ट आया है, इसके मतलब अभी तो इसका रिजल्ट आया और कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आ गया है फाइनल। तो उसमें बहुत सारे लोग सेलेक्ट हैं जो कि यूपी पुलिस में आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया। तो इसमें भी काफ़ी लोग यूपी पुलिस में कॉमन हैं। तो यह सब जो कॉमन बच्चे हैं उनसे यह निवेदन है, आग्रह है, आप भी इस बात को पहुंचाइएगा कि यूपी पुलिस में यदि आना नहीं है, ठीक है, ग्रेड पे आपका ज़्यादा है, बराबर है, यूपी पुलिस में यदि कुल मिला जुला करके आपको आना ही नहीं है तो डीवी स्किप करें, डीवी न कराएं। क्योंकि यदि आप डीवी इसमें स्किप करेंगे तो जो नीचे का बच्चा है जिसका नंबर कम है, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, उसको भी मौका मिलेगा। तो सभी से निवेदन है, वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा, डीवी स्किप अभियान जरूर चलाइए, इधर से पूरा प्रयास है। बाकी स्किप अभियान की बात करें तो यूट्यूब पर सबसे पहले जो डीवी स्किप का वीडियो बना था वह आपको हमारे ही चैनल से देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस डीवी स्किप, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आया था 21 नवंबर का आप वीडियो देखेंगे तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे लगभग 8-9 लोगों का हुआ था। तो हम पांचों लोगों ने मिल करके वीडियो बनाया था डीवी स्किप से संबंधित, और सभी लोग डीवी स्किप
कर भी रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है कन्हैया यूपीएफ, यहाँ पर भी कई लोगों को, जैसे यहाँ पर भाई के देखेंगे और ये हम हैं, दोनों लोग डीबी स्किप करेंगे। इनका जूनियर असिस्टेंट में भी है, टाइपिंग वाला टाइपिंग भी स्किप कर रहे हैं और इसका डीबी भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों तक यह बात पहुंची नहीं थी क्योंकि चैनल अभी छोटा है। तो छोटा है तो क्या हुआ, सबसे पहले आवाज यहीं पर उठी थी। यहाँ पर व्यू देखेंगे 17-18 हजार के करीब हो गया है, 2000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, जो लोग भी डीबी स्किप नहीं कर रहे हैं वीडियो पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सब्सक्राइब लाइक करना है ताकि स्किप मुहिम को, यूपी पुलिस डीबी स्किप अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो डीबी स्किप एक बार फिर सभी से निवेदन है, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज्वाइनिंग नहीं करना है लेकिन डीबी कराने जाएंगे, रनिंग करने जाएंगे, तो ऐसा न करिए। अपना भी बेरोजगारी वाला दिन याद करिए और डीबी स्किप अभियान में पूरा का पूरा आप लोग सहयोग दीजिए। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जैसे कि फाइनल कट ऑफ, तो इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा यूपी पुलिस का। तो हमने कई बार भी इसके बारे में भी चर्चा कर लिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मान लीजिए आपका नंबर जैसे यूआर में 114 कट ऑफ गया है, ओबीसी में 198 पॉइंट लगभग 99 ही हो जाएगा। इस हाँ 214 है और ओबीसी में इस प्रकार से कट ऑफ है। तो आप लोग का जो अभी आप नंबर मिला रहे हैं, रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट क्या है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आया है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन का भरपूर फायदा मिला है और अपना नंबर जितना है उतना ही जोड़ रहे हैं। तो हो सकता है आपका मतलब नंबर तो ठीक ठाक है, बराबर ही है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको 4, 5, 6, 8 नंबर तक मिला हो। तो जिसका भी नंबर, ठीक है, आंसर की के मुताबिक यदि आपका नंबर सेम है या फिर नंबर कम, भी नंबर कम कहाँ से होगा, आंसर की से आपका नंबर ज़्यादा है, आप कट ऑफ में आ गए हैं, तो पूरी तरीके से दौड़ते रहिए। कट ऑफ के चक्कर में अभी फाइनल मत पड़िए क्योंकि कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है आपको भी अभी नहीं पता। हो सकता है आप बराबर हो, नॉर्मलाइजेशन आपको 10 नंबर मिला हो, तो उसका अभी चिंता न करिए फाइनल कट ऑफ का। लेकिन जहां तक जो कट ऑफ वर्तमान में आया है बढ़ने की बात करें तो पिछले परीक्षाओं को देखेंगे यूपी पुलिस में, तो 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 4 से 6 नंबर आपका, यदि आपका 6 नंबर ज़्यादा रहेगा तो पूरा का पूरा चांस है आपका यहाँ पर लगभग 90 से 99, 100% आपका हो ही जाएगा। बाकी 4 से 6 नंबर आप मान के चलिए, यदि आपका ज़्यादा है 4 से 6 नंबर कट ऑफ से, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस बनता है। फिलहाल आप बराबर भी हैं कट ऑफ के, तो रनिंग करते रहिए। ज़्यादा मैसेज आ रहा था आपको कट ऑफ से संबंधित, तो यह वीडियो के लास्ट में इसको भी हमने रख दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना ही बढ़ेगा, ज़्यादा चिंता सोचिए विचारिए मत, पहले रनिंग और डीबीपीएसटी कराइए, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या गलती नहीं करना है हमने आपको बताया। डॉक्यूमेंट्स आपको सही सलामत सभी लेकर के जाना है। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं है तो उसको भी आप सभी लोग रेडी करा लीजिए। डीबीपीएसटी में कितना फेल होते हैं, स्किप अभियान, हर एक चीज़ को लेकर के हमने चर्चा कर लिया है। फिर भी कुछ बचा हो तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।